अब देखते हैं कि CSV फाइल को कैसे SQL में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग SQL में चलते हैं। तो CSV फाइल से डेटा को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको टेबल बनाना होगा, और टेबल में वही रोज़ होंगे जो कि CSV फाइल में है ना, जो आपको इंपोर्ट करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, और उसको नाम दे दे रहा हूँ कस्टमर। तो सबसे पहले आप देखो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी, और इसका मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ int 8। और इसके बाद है आपके पास फर्स्ट नेम, उसके बाद है लास्ट नेम, उसके बाद है ईमेल, उसके बाद लास्ट है एड्रेस आईडी, इसको मैं कर दे रहा हूँ int 8, है ना। अब बना देते हैं टेबल। ओके, तो फाइनली ये क्वेरी सक्सेसफुल रन हो चुकी है, तो हमारा टेबल बन गया। अगर आपको टेबल देखना है तो आप लिख सकते हो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर, और इसको आप कर दो रन। आप देखो यहाँ पे 5 कॉलम के नाम आ गए, अभी ब्लैंक है। ठीक, अब इंपोर्ट करते हैं डेटा। तो इंपोर्ट के लिए हम लोग कॉपी कमांड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आता है आपका टेबल का नाम। उसके बाद टेबल में जो कॉलम्स के नेम है वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फ्रॉम, जहाँ से ये डेटा आपको कॉपी करना है, तो मैंने इसको F ड्राइव में रखा है, और फाइल का नाम है customer.csv। उसके बाद डेलीमीटर, क्योंकि ये CSV फाइल है तो कॉमा रहेगा, कॉमा सेपरेटेड होगा, और CSV हेडर, तो जो फाइल का हेडर है मैं चाहता हूँ वो सेम हेडर रखे। तो इसको अब रन करते हैं। आप देख सकते हो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुल, मतलब ये रन हो गया है। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कस्टमर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 15 रोज़ ऑफ डेटा था वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है 5 कॉलम में, है ना। तो इस तरह से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। एक तो ये हो गया क्वेरी के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि बिना क्वेरी लिखे PostgreSQL में आपको डेटा इंपोर्ट करना है, तो उसका एक दूसरा मेथड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पेमेंट टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें 4 कॉलम है ना। ये चारों कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको करते हैं रन। तो क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई है। अब आप जाओ स्कीमाज में। स्कीमाज में जाने के बाद यहाँ पे टेबल मिलेगा, आप टेबल में आइए। यहाँ पे आप देखिए पेमेंट टेबल आ गया है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे जाके आप रिफ़्रेश कर सकते हो, तो वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप आगे पेमेंट में यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। एक्सपोर्ट पे जब आपको फाइल को एक्सपोर्ट करना होगा तो आप एक्सपोर्ट करोगे, जब इंपोर्ट करना होगा तो इंपोर्ट करोगे आप। ठीक, तो अभी मुझे इंपोर्ट करना है, और मेरा जो फाइल है वो है F ड्राइव में, और उसका नाम है payment.csv। ठीक, इसमें जो फॉर्मेट रहेगा वो CSV रहेगा, और जो एनकोडिंग रहेगी वो UTF-8 रहेगा। ये स्टैंडर्ड एनकोडिंग है CSV फाइल का। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन होता है, तो हेडर में चाहता हूँ सेम रहे, तो उसको मैंने ऑन कर रखा है। इसके अंदर आप देख सकते हो फाइल के अंदर 4 कॉलम है, कस्टमर आईडी, अमाउंट, मोड और पेमेंट डेट। तो ये सब कुछ सही, आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब हम लोग डेटा एक बार क्वेरी रन करके देख लेते हैं। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम पेमेंट। ठीक, आप इसको करिए रन। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा आ गया। तो इस तरह से भी आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो।